गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं रात्रि 8 बजे शानदार हिंदी के 40 प्रश्न लेकर आता हूं। आप सभी लोग जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्या है? पंडित का विलोम शब्द क्या है? बताइए। पहला प्रश्न है, पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? सर, पंडित का विलोम निरक्षर नहीं होता, ये तो साक्षर का विलोम है निरक्षर। पंडित का विलोम मूर्ख होता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। शानदार प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? बताइए। किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? किसको मिला? कौन थे? सर, महादेवी वर्मा। और कब मिला था? 1981 में। 1981 भारत भारती सम्मान, प्रथम भारत भारती सम्मान। और भारत भारती रचना ये लिखी किसने थी? ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। उन्हीं की रचना पर ये सम्मान दिया जाता है, भारत भारती। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा शानदार प्रश्न है। बताइए। वह परसों ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए। वह परसों ही जाने की तैयारी में है, तो क्या है क्रिया विशेषण? तो यहां तक क्रिया, जाने की तैयारी में, यहां तक तो क्रिया है। इसके पहले जो आया है ये परसों शब्द विशेषण है, क्रिया विशेषण। तो परसों कौन सा है? ये समय का सूचक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए बताइए। शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न है, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं? बताइए। क्या कोई शब्द स्त्रीलिंग है? सर, मेरा काम, सर ये तो पुल्लिंग है। मेरा क्रोध, ये भी पुल्लिंग है। मेरा मद, ये भी पुल्लिंग है। मेरा लोभ, ये भी। यहाँ तो सभी पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग शब्द कितने हैं? 0 हैं। आंसर सही होगा सी, आंसर सी। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सर, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, तो इसमें कौन सा बद उपसर्ग है? आंसर डी, आंसर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न नंबर 6वां। बताइए। बुढ़ापे ने उनका शरीर खाली स्थान है बना दिया, तो क्या भरा जाएगा? बुढ़ापे ने उनका शरीर कैसा बना दिया? बहुत बढ़िया। कैसा बना दिया? बहुत बढ़िया नहीं, जर्जर बना दिया। जर्जर, ऑप्शन सी, जर्जर बना दिया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। बताइए। अगला प्रश्न बताइए। शानदार है। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? बताइए। प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? सर, ये चिन्ह संबोधन का है। और ये कौन सा कारक आएगा? संबोधन कारक। आंसर डी, संबोधन कारक आएगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए अगला शानदार प्रश्न। बताइए। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। चाय फीकी है, फीकी किस प्रकार का? सर, फीकी शब्द ये क्या दिखाता है? गुड़ को दिखाता है। इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। आंसर सी सही होगा। चलिए बताइए। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है। पढ़िए। धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए।
धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या होगा? कलंकित करना। ऑप्शन ए धब्बा लगाना मतलब कलंकित करना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? बताइए, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? सर 1976 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस। अच्छा, पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1975 भारत के नागपुर में हुआ था। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, पढ़िए। इनमें से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, जो अरण्य का पर्यायवाची नहीं है कौन सा है? सर अरण्य मीन्स होता है जंगल। अरण्य जंगल है। अरण्य का मतलब कानन होता है। अरण्य का मतलब विपिन होता है। अरण्य का मतलब कांतार भी होता है। अरण्य का वाखर नहीं होता। वाखर नहीं होता। बाखर किसका अर्थ है? बाखर का मतलब है खेत जोतने वाला यंत्र, अर्थात हल। हल का पर्यायवाची है बाखर। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बताइए, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से प्रश्न है। बताइए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए, कौन सा है? अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी अभिव्यंजनावाद। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 13वां प्रश्न है, हरी घास पर छड़ भर के रचनाकार कौन है? देखिए, वैसे एग्जाम में रचनाओं से संबंधित प्रश्न 2 या 3 पूछे जाते हैं, है ना। तो आज थोड़े ज़्यादा प्रश्न है रचनाओं से संबंधित, लगभग 7-8 प्रश्न होंगे। कभी कभी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो बताइए, हरी घास पर छड़ भर के रचनाकार कौन है? चलिए, छड़ भर के कौन है? अज्ञे जी हैं। ऑप्शन बी अज्ञे जी हैं। चलिए बताइए, अवधि किससे संबंधित है? बताइए, अवधि किससे संबंधित है? सर अवधि ये किसकी भाषा है? सर ये पूर्वी हिंदी की है। अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 15वां प्रश्न है, पढ़िए। 15वां प्रश्न क्या कहता है कि 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी क्यों प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। 10 जनवरी इस दिन हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस। ऑप्शन ए। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। चलिए बताइए अगला प्रश्न, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? बताइए, रचना है जितने लोग उतने प्रेम, तो किसे इस रचना के लिए किसे व्यास सम्मान मिला है? लीलाधर जगूड़ी को मिला है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला बताइए, अगला प्रश्न, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को कौन सी संज्ञा दी जाती है? कोई व्यक्ति है और उसके मन में यदि ऐसे विचार आए जो अस्थिर हैं, अस्थिर का मतलब है जो बहते रहे, जो टिके ना, जो स्थिर ना हो, तो ऐसे भाव जो बहते रहे वो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। संचारी भाव। ऑप्शन बी सही है। चलिए 18वां प्रश्न है, जवाब दीजिए, वाच्य क्या है? बताइए, वाच्य पढ़े हैं ना। वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्तवाच्य, नंबर 2 होता है कर्मवाच्य, और नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 कौन सा है? भाववाच्य। तो वाच्य क्या है? सर वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य किसे कहते हैं?
क्रिया का जो रूपांतरण है उसे वाच्य कहते हैं। ऑप्शन ए। चलिए बताइए, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये जो शब्द है संबंधित, इसमें प्रत्यय बताइए। संबंध प्लस इत, संबंध प्लस इत। ऑप्शन बी, संबंधित में इत प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, शानदार प्रश्न है, बेहतरीन है। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बताइए। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया, सर ये तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान का वाक्य है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। 21वां प्रश्न है, कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण बताइए। तो देखिए सर, कंठ कौन कौन से हैं? का और खा, ये दो कंठ हैं। और कौन सा कंठ है? सरहावी कंठ है। ठीक है, ये कंठ से नहीं आती। क्या ये कंठ से नहीं आती? बताइए। बिल्कुल, ये भी कंठ से है, ये भी कंठ से, चारों कंठ से हैं। महाप्राण देखो, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो का नहीं होगा, इंज्ञा नहीं होगी, खा होगा। ठीक है, अब महाप्राण हा भी होता है। महाप्राण वर्ण अंतस्थ व्यंजन भी, ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं, और इसमें से हा। अब घोष वर्ण, तो घोष वर्ण खा घोष वर्ण होता नहीं है। क्या खा घोष वर्ण है? नहीं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण है, तो खा भी कट गया। आंसर होगा हा। हा एक कंठ है, महाप्राण है और घोष वर्ण है। ऑप्शन डी। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ अंतर हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार है? तो सर वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। लाटा अनुप्रास होता है जिनमें पंक्ति रिपीट हो। मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, तो वहां कौन सा है? दो पंक्तियां समान हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है, लाटा अनुप्रास है। चलिए अगला बताइए। अगला बताइए, जाहि मन पवन ना संचरहि रवि सस नहीं पवेश। उक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? ये किसने लिखी है? किसने लिखी है ये पंक्ति? सर सरहपा ने लिखी है। ऑप्शन डी, सरहपा ने लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पर। आज का थोड़ा सा कठिन है क्योंकि रचनाओं से संबंधित प्रश्न ज्यादा हैं, है ना। चलिए, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, हर प्रकार का मॉडल पेपर लगाना चाहिए, सरल भी और थोड़ा सा कठिन भी। चलिए, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? लंदन ब्रिटेन में हुआ था। लंदन ब्रिटेन। विश्व हिंदी सम्मेलन जितने भी हुए इनको रट लीजिए। चलिए आगे बताइए। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए। सर ये किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? हमने कहा ना आज रचनाओं से प्रश्न ज्यादा हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन सा पत्र संपादित किया? प्रताप नामक पत्र। ऑप्शन ए, प्रताप नामक पत्र। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? ताक पर रहना, मौका देखते रहना। ऑप्शन बी सही है, मौका देखते रहना। चलिए
अगला प्रश्न बताइए, अगला बताइए, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। आग में घी डालना नहीं, आग पर पानी डालना, जलते को झगड़ा मिटा, जलते को नहीं झगड़ा मिटाना, जलते घर को बचा लेना ये नहीं होगा, झगड़ा मिटाना। ऑप्शन ए सही होगा, झगड़ा मिटाना। आग बुझाना भी नहीं होगा, झगड़ा मिटाना। चलिए अगला बताइए, परिवारवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिवारवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही होगा, परि उपसर्ग। चलिए अगला शानदार प्रश्न बताइए, इद त्रमम के उपन्यास के रचनाकार कौन है? इद त्रमम के उपन्यासकार कौन है? ये मैत्रेयी पुष्पा हैं। ऑप्शन ए कौन है? मैत्रेयी पुष्पा हैं। ऑप्शन ए सही है। चलिए शानदार प्रश्न है, काल से प्रश्न है, बताइए। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, विमोचन होगा। यह क्रिया किस काल का बोध कराती है? विमोचन होगा, कल होगा, तो कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए कबीर दास की बाणियों की भाषा कौन सी है? बताइए कौन सी भाषा है? सर सधुक्कड़ी भाषा है। ऑप्शन ए सधुक्कड़ी भाषा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा? एक पद संख्यावाची विशेषण हो तो वहां कौन सा समास? द्विगु समास है। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? द्विगु समास। चलिए संधि से प्रश्न है, बताइए स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। सर इसमें दीर्घ स्वर संधि है, बिल्कुल है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर्ग प्लस आरोहण। ऑप्शन डी स्वर्ग प्लस आरोहण। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए। सर भाव का मतलब होता है विचार, बिल्कुल होता है। भाव आपके विचार क्या है? आपका भाव, भाव मीन्स होती है श्रद्धा, है ना? आपका किसी के प्रति क्या भाव है, तो उसे श्रद्धा भी इसका अर्थ होता है। और एक भाव का मतलब होता है दर, कीमत, किसी वस्तु के भाव कितने हैं, इसकी दर क्या है, तो ये भी अर्थ होता है। लेकिन भाव का अर्थ चमक नहीं होता। ऑप्शन डी सही है। भाव का अर्थ क्या नहीं होता? चमक नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न बताइए, पता है तो बताओ, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ड कौन सा है? बताइए। तालव्य महाप्राण अघोष वर्ड कौन सा है? जल्दी से बताओ। सर ये कौन सा वर्ड है? ये छा वर्ड है। ऑप्शन बी ये छा वर्ड है। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न बताओ, इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। इस चित्र को छूना मना है, कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य है। निषेधवाचक कह दो या निषेधात्मक, एक ही बात है। ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए कौन सा है? सर ऑप्शन बी ये कार्यालय सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बताइए, अगला प्रश्न बताइए, डेजिग्रेशन, डेजिग्रेशन का हिंदी पर्यायवाची क्या है? इसका क्या मतलब होता है? डेजिग्रेशन का मतलब होता है पद नाम। आप किस पद पर हो, आप किस पद पर हो, उस पद का नाम डेजिग्रेशन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, और आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए
स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सर मेरी भूमिका, ऑप्शन बी सही है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी। तो हमारे 40 शानदार प्रश्न समाप्त हुए। तो बताइए हमारा आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।